फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 77 से सेक्शन 84 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 77, सेक्शन 78 और सेक्शन 79 ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट कैसे समाप्त होगा उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद सेक्शन 80 से लेकर के जो नेक्स्ट है वो आप क्रिएशन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट उसके बारे में बताया गया है कि जो ट्रस्ट है उसकी प्रकृति और उसकी बाध्यताओं के विषय में क्या होगा, उनके बारे में 96 तक सेक्शन बताए गए हैं 80 से लेकर के। लेकिन आज हम उनमें से 80 से 84 तक ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 85 से डिस्कस करेंगे। अब इसमें से सेक्शन 77 कहता है कि ट्रस्ट हाउ एक्सटिंग्विश, जो ट्रस्ट है वो कैसे समाप्त हो सकता है। इसमें सेक्शन 77 में कहा ए ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश, पहली बात कही गई कि व्हेन इट्स पर्पस इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, जब ट्रस्ट का उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। जब ट्रस्ट का उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि किसी ने एक ट्रस्ट बनाया कि आप मेरे नाबालिग बच्चों का 18 साल तक इनका खर्चा, इनका एजुकेशन, इनका ट्रीटमेंट, ये सारा चीज करेंगे। और जैसे 18 साल के पूरे हो जाएंगे बच्चे, वैसे ही आप ये हमारी प्रॉपर्टी उन बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। तो जब बच्चों की पूर्ति कब तक होगी? जब तक वो बच्चे माइनर हैं। और जैसे वो 18 साल के हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी उन बच्चों को ट्रांसफर कर दी जाएगी और उस प्रॉपर्टी से वो बच्चे अपना कार्य करेंगे। तो ट्रस्ट का उद्देश्य कब पूरा हो गया? जब तक कि वो माइनर बच्चे 18 साल के हो नहीं गए। तो उस ट्रस्ट का एक्सटिंग्विश कब हुआ? एक्सटिंक्शन कब हुआ? जब वो 18 साल के हो गए, तब वो समाप्त हो गया। अब इसी तरह से दूसरी बात कही गई, व्हेन इट्स पर्पस बिकम अनलॉफुल, जब किसी ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो अनलॉफुल है, विधि विरुद्ध हो, तब वो ट्रस्ट समाप्त हो जाएगा। इसमें सेकंड बात कही, व्हेन इट्स पर्पस बिकम्स अनलॉफुल, या तो उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध हो तब वो समाप्त हो जाएगा। थर्ड पार्ट इन्होंने कहा, व्हेन द fulfillment of its purpose becomes impossible, when the fulfillment of its purpose become impossible, destruction of the trust property or otherwise। इसमें कहा गया कि जब उसका उद्देश्य पूर्ण करना असंभव हो गया हो, उसका न्यास का जो पूर्त किया गया उद्देश्य है वो उसका समाप्त हो गया हो और असंभव हो गया हो, तब भी वो समाप्त हो जाएगा। मान लिया कि उसमें कहा गया कि एक हॉस्पिटल उसका बनाया जाएगा, कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, और कैंसर हॉस्पिटल बनाया ना उस जगह पर संभव नहीं है, किसी कारणवश बनाया ही नहीं जा सकता। तो चूंकि उसका ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है कि इससे कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, और जबकि वहां संभव नहीं है तो उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती और वो समाप्त हो जाएगा। लास्ट उन्होंने कहा, व्हेन द ट्रस्ट बीइंग रिवोकेबल एक्सप्रेसली रिवोक्ड, जब वो जो ट्रस्ट बनाया जा रहा उस ट्रस्ट का रिवोकेबल हो ही नहीं सकता, तब उसे समाप्त कर दिया जाए। रिवोकेबल में अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके सेक्शन 78 में उसके बारे में डिटेल से बताया गया। सेक्शन 78 कहता है रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, इसका फोर्थ पार्ट। और सेक्शन 79 में बता दिया गया कि रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का रिवोकेशन कैसे होगा। पहली बात कहा, अ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल बाय ए रिवोक्ड एट द प्लीजर ऑफ द टेस्टेटर, और अ ट्रस्ट अदरवाइज क्रिएटेड कैन बी रिवोक्ड ओनली। अब जब कोई भी ट्रस्ट किसी वसीयती के द्वारा बनाया गया, किसी वसीयत, मान लो कोई ट्रस्ट में एक वसीयत करता है कि मेरी मृत्यु के बाद में ये फला इस व्यक्ति इसको देखेंगे और देख करके इस तरीके से इसको चलाएंगे, और जब ये उद्देश्य पूर्ति हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। जब वो विल के द्वारा बनाया गया
तो इन्होंने पहली कंडीशन कहा वेयर ऑल द बेनिफिशियरीज आर कंपिटेंट टू कॉन्टेक्ट बाय देयर कंसेंट। जब जितने बेनिफिशियरी हैं, जो उतने बेनिफिशियरी, वो सब एक मत हो करके, एक राय हो करके उसको बताते हैं कि इसकी उद्देश्य पूर्ति हो गई है और अब ट्रस्ट समाप्त हो जाना चाहिए, तब वो ट्रस्ट को समाप्त किया जा सकता है। अगर या तो जो विल बनी है, विल में लिखा हुआ हो कि ये कंडीशन इतने समय से ये इसी तरीके से पूरी हो जाएगी और इसका ट्रस्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट कहा वेयर द ट्रस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। जब कोई अवसीयती के द्वारा, मतलब उसमें वसीयत ना की गई हो, लिखित के द्वारा किया गया हो, वो या ओरल किया गया, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, या तो मौखिक रूप से बनाया गया हो, मौखिक रूप से बना दिया कि ये फला फला 10,000 रुपया मेरे इस उद्देश्य ट्रस्ट के लिए हैं, मौखिक रूप से बना दिया गया। इन एक्सरसाइज ऑफ ए पावर ऑफ रिवोकेशन एक्सप्रेसिवली रिवूव्ड टू द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तब क्या होगा कि जिसने ट्रस्ट को बनाया वह स्वयं ही उसको समाप्त कर सकता है जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। अगर वसीयती के द्वारा बनाया गया तो वसीयत में जो लिखा हुआ कि इस तरीके से समाप्त होगा वैसे समाप्त हो जाएगा, या कहा गया कि जितने बेनिफिशियरी हैं वो जब सब एक राय मत हो जाएंगे तब समाप्त हो जाएगा। थर्ड बात कही गई कि अगर कोई भी चीज जैसे अवसीयती के द्वारा, जिसमें वसीयत के द्वारा नहीं बनाया गया, लिखित या मौखिक के द्वारा बनाया गया, तो उसमें जो टेस्टेटर होगा, जो वसीयत करता होगा, जिसने सृजन किया होगा, वो उसको समाप्त कर सकता है जब उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। लास्ट बात कहेगी वेयर द ट्रस्ट इज फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। जब कोई ऑथर ने, जब कोई न्यासकर्ता ने ट्रस्ट इसलिए बनाया कि उसका ऋण चुका हो जाए, ऋण का अदायगी के लिए बनाया हो, एंड हैज नॉट बीन communicated to the creators at the pleasure of the author of the trust। और किसी कारण और किसी के लिए नहीं बनाया तो क्या होगा कि जब उसका डेब्ट समाप्त हो जाएगा, जब उसका कर्जा उस ट्रस्ट से समाप्त हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तब वो, उसका मतलब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई, अब वो ट्रस्ट समाप्त हो जाएगा। तो इसमें सेक्शन 78 में ये बात कही गई रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट कैसे होगा, ट्रस्ट किन किन परिस्थितियों में समाप्त होगा उसके बारे में बताया गया। अब इसमें लास्ट इसका सेक्शन 79 कहता है रिवोकेशन नॉट टू डिफीट व्हाट ट्रस्टीज हैव डुली डन। इसमें कहा गया कि अगर ट्रस्टी ने कोई ऐसे उद्देश्य को उस ट्रस्ट में किया है कि जिसकी पूर्ति अभी नहीं हो रही है या उसकी पूर्ति लॉन्ग टर्म के लिए होगी, और बेनिफिशियरीज जो हैं उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेंगे, और जो ऑथर है वो चाहता अभी समाप्त हो जाए, तो वो समाप्त क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो बेनिफिशियरी है उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पाएंगे, इसलिए उसको समाप्त नहीं कर सकता। इसमें कहा कि नो ट्रस्ट कैन बी रिवोक्ड बाय द ऑथर। ट्रस्ट उस ट्रस्ट को समाप्त नहीं कर सकता ऑफ द ट्रस्ट सो एज टू डिफीट और प्रिजुडाइज व्हाट द ट्रस्टीज में हैव डुली डन इन एक्सटिंग्विशन ऑफ द ट्रस्ट। उसमें से कहा कि ऐसा कोई, सपोज करते कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि एक व्यक्ति एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना देता है ट्रस्ट मनी से, और उसमें से ट्रस्ट की जो फायदा आता है उससे उस हॉस्पिटल की बहुत वृद्धि हो जाती है, और उसमें से लाखों लोग उसमें से फायदा लेने लगते हैं, वो बेनिफिशियरीज हो जाते हैं। अब जो ट्रस्टी है वो कहता है नहीं, इसको मैं होटल बनाऊंगा, इसको मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, तो वो उस समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बेनिफिशियरीज बहुत सारे हैं और उसके लाभ बहुत सारे हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ट्रस्टीज ने काम किया है वो बहुत सारा है, इसलिए उसको अब उसका ऑथर चाहे तो उसको उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ट्रस्टीज ने किया है, वर्क किया है, उसको वो समाप्त नहीं कर सकता। उसके बेनिफिशियरीज बहुत सारे हैं और बेनिफिशियरीज को प्रॉफिट बहुत सारा, उसको लाभ मिल रहा है, इसलिए उसको समाप्त किया जाना इतना इजी नहीं, और ऑथर का उसमें राइट समाप्त हो जाएगा। अब इसके द क्रिएशन ऑब्लिगेशंस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रस्ट, इसके बारे में बताया गया। तो जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कैसे इफेक्ट करेंगे,
तो सेक्शन 80 से कहा गया कि वेयर ऑब्लिगेशंस इन नेचर ऑफ ट्रस्ट इज क्रिएटेड, एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट इज क्रिएटेड इन द फॉलोइंग केसेस। जो सेक्शन 80 से लेकर के 81 से लेकर के सेक्शन 96 तक है, उनमें ये बात बताई गई है कि उसमें से ऑब्लिगेशंस, जो नेचर ऑफ ट्रस्ट है उसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे उसमें। तो सेक्शन 80 में तो ये बताया गया कि इसके नीचे जितने सेक्शन दिए हैं वो सब ऑब्लिगेशंस नेचर ऑफ द ट्रस्ट के बारे में बताते हैं। उनमें से सेक्शन 80 और 81 दो सेक्शन इसमें रिपीट कर दिए गए। किसके लिए रिपीट किए गए? जो बेनामी ट्रांजैक्शन है उसके सेक्शन 7 में, उसके सेक्शन 7 को ले करके सेक्शन 81 और 82 द इंडियन ट्रांसफर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के रिपील्स कर दिए गए। किसके लिए? जो बेनामी ट्रांजैक्शन है उसके सेक्शन 7 में। अब इसका सेक्शन 83 कहता है ट्रस्ट इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन और executed without executing ट्रस्ट प्रॉपर्टी। इनमें कहा गया कि जो ट्रस्ट है वो उस ट्रस्ट डीड में ऐसा लिखा है कि जिससे उस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। जैसे वेयर ए ट्रस्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सटिंग्विश्ड, वो इनकैपेबल मतलब उसमें जो उद्देश्य लिखे गए वो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, या उनको उद्देश्यों की पूर्ति के पहले ही वो समाप्त हो जाते हैं, या उनके स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट है। or where the trust is completely extinguished without executing the trust property, the trustees in the absence of a direction of the contrary must hold the trust property or so much thereof as is unextinguished for the benefit of the author of the trust or his legal representatives। अब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में, ट्रस्ट के उद्देश्यों में ऐसा लिखा है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। जो ट्रस्ट में लिखा हुआ है ट्रस्ट की उद्देश्य की पूर्ति हो जाती, लेकिन कंप्लीटली नहीं, मतलब उसमें से पूरी बात नहीं लिखी कि ट्रस्ट, सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि इसके 18 साल तक इसको ये पेमेंट मिलेगा, उसके बाद की बात उसमें नहीं लिखी कि उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, तो बात हो गई अधूरी, क्योंकि पूरी बात नहीं हुई। पूरी बात क्या होती है कि 18 साल तक इसको मिलेगा, उसके बाद उसको वापस कर दी जाएगी या उसके बेनिफिट को किसी और में लगाया जाएगा। उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया गया, लेकिन इन्होंने कहा अगर आपूर्ति के लिए ऐसी बात, मतलब उसमें जो स्पष्ट बात नहीं लिखी गई है किसी भी ट्रस्ट डीड के लॉ में, तो जो उसके उद्देश्य जितने लिखे गए वो पूर्ति के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा, जो उस उद्देश्य का जो नहीं लिखा गया उस ट्रस्ट डीड में, तो वह जो ऑथर होगा वह उसके लीगल हायर्स के लिए या उसके एजेंट के लिए वो आगे के उद्देश्यों के लाभ उनको दिए जाएंगे, उनको पूरी कर दिए जाएंगे। जैसे अब कहा कि 18 साल के बाद नहीं हो, उसमें स्पष्ट, तो 18 साल तक तो उसने पूरा किया जो उसने निर्देश दिया था। अब 18 साल के बाद क्या होगा, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आथर के लीगल हेयर्स को, आथर को या उसके एजेंट को पहुंचा दिया जाएगा। ये इसमें ऐसा कहा गया। इसमें इसका फर्स्ट बात कहे गए, ए कन्वेज सर्टेन लैंड्स टू बी, ए बी को लैंड देता है और ऊपर लिख देता है अपॉन ट्रस्ट, अपॉन ट्रस्ट एंड नो ट्रस्ट इज डिक्लेयर, उसके बाद उसमें ट्रस्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाता। अब या लिख देता अपॉन ट्रस्ट टू बी देयर आफ्टर डिक्लेयर्ड एंड नो सच डिक्लेरेशन इज एवर बीइंग मेड, और उसके बाद उसका कोई डिक्लेरेशन ही नहीं करता। एक एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दिया, इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ए ट्रस्टी ₹10,000 इन द 4% ऑफ बी, ए जो बी को है 10,000 रुपया 4% के लिए बोलता है, इन ट्रस्ट टू पे द इंटरेस्ट एनुअली अकरिंग ड्यू टू सी फॉर हर लाइफ,
वो कहता है कि इसका 4% इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपया वो से सी के जीवन काल तक उसको दिया जाए, सी के जीवन काल तक दिया जाए। अब बीच में क्या होता है, बीच में होता है ए, सी, सी फॉर लाइफ ए डाइज, और ए ने जो 10,000 रुपया दिया कि सी के जीवन काल तक इसका 4% इंटरेस्ट जो है वो सी को दिया जाए, और इतना करने के बाद में ए की डेथ हो जाती, मतलब जो न्यास करता है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद में फिर क्या होता है, देन सी डाइज, उसके बाद जिसको 4% मिल रहा था सी, सी की भी डेथ हो जाती है। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा कार्य जो ट्रस्ट के उद्देश्य लिखी गई कि इसका 4% सी के लाइफ तक मिलेगा, तो सी के जब तक जिंदा था 4% मिला, अब सी की डेथ हो गई, अब ए जिसने न्यास बनाया ए की भी डेथ हो गई, अब उस 4% जो मिल रहा बी को वो क्या करेगा, क्योंकि उसमें पूरा बात नहीं लिखी गई कि अब उसके बाद क्या करेगा। तो जो उसको 4% अब बच रहा है वो क्या करेगा, ऑथर के लीगल हायर्स को वो देगा या उसके एजेंट को देगा। बी होल्ड्स द फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो बी जो है उस जो फंड है उस फंड को क्या करेगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए उसको दे देगा। अब इसमें बात क्लियर हो गई होगी, सेक्शन 83 में क्या कह रहा उस बात को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से सेक्शन 84 में हम देखते हैं कि 84 में क्या कहा गया। इसका सेक्शन 84 कहता है ट्रांसफर फॉर इलीगल पर्पसेस। जो ट्रस्ट है वो इलीगल पर्पस के लिए अगर बना दिया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सेक्शन 84, ट्रांसफर फॉर इलीगल पर्पस। जो ट्रस्ट है वो इलीगल पर्पस है, अविधिक, जो हमारा लॉफुल नहीं है, उस पर्पस के लिए बना दिया गया, तो जो ट्रस्टी है उसका क्या उद्देश्य होगा। अब इलीगल पर्पस के लिए बना गया, अब ट्रस्टी तो इलीगल वर्क करने नहीं लगेगा। क्यों, इसमें बताया गया वेयर द ऑथर, वेयर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इट टू अनदर। जब कोई ऑथर जो है वो किसी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है दूसरे को फॉर एन इलीगल पर्सन, जो इलीगल अविधिक उद्देश्यों के लिए ट्रांसफर करता है, एंड सच पर्पसेस इज नॉट क्रिएटेड इनटू एग्जीक्यूशन। अब वो पर्पस का क्रिएशन तो हो नहीं सकता क्योंकि अविधिक है, उनको हम बना तो सकते नहीं। आर द ट्रांसफर इज नॉट एज गिल्टी एज द ट्रांसफरी, आर द इफेक्ट ऑफ द परमिटिंग द ट्रांसफरी टू रिटेन द प्रॉपर्टी माइट टू बी डिफीट as the provision of any law, the transferee must hold the property for the benefit of the transferor। अब वो जिसको बी ने, जिसको ए ने ट्रांसफर कर दी, एक व्यक्ति ऑथर ने ट्रांसफर करी, अब वो उसको वापस भी नहीं कर सकता, और वो जो ट्रांसफर करी वो इलीगल पर्पस के लिए है। तो अब जो ट्रस्टी है उसका क्या कर्तव्य होगा, उसका कर्तव्य होगा उस कार्य को जो इलीगल के लिए उसको ट्रांसफर किया गया, वो उसको विधिक कार्य के प्रयोजन को करते हुए फायदा जो है, फायदा जो है वो आथर को देगा। वो क्या करेगा, उसको लैंड को जो है, वो जो भी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करी गई, वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरर है उसके उसके बेनिफिट के लिए और विधिक कार्य करते हुए करेगा, ये नहीं कि वो भी अविधिक कार्य करने लगेगा। प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, द ट्रांसफरी मस्ट होल्ड द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो लेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरर, वो जो उसका जो ऑथर ने जिसने दिया है ट्रांसफर किया है वो उसके बेनिफिट के लिए ही वर्क करेगा, ये नहीं कि अविधिक कार्य के लिए वो करने लगे कि जबकि उसको इलीगल पर्पस के लिए उसको दी गई थी। अब इसमें बात आती है कि सेक्शन 85 से लेकर के 96 तक, इसके जो सेक्शन 80 में बताया गया उसके आगे के पार्ट जो है सेक्शन 85 से 96 तक है, तो वो हम सेक्शन 85 से 96 तक नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।